So let's start with the meaning of autism. Actually, what is autism? What is its main characteristics? So autism is okay. Start with the meaning. Meaning of autism. Autism is a rarely occurred problem that affects multiple areas like thoughts, communication, behavior. So autism is a mental disorder, or it affects in the areas like thoughts. सपोज नॉर्मली एक आदमी जो जैसे सोचता है, एक बच्चा जो जैसे जैसे सोचता है नॉर्मल कंडीशन का, वो जो ऑटिज़म होता है, जो बच्चे ऑटिज़म के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, वो बच्चे का जो थॉट है उसका थॉट थोड़ा अलग होगा, उसका समझने का तरीका थोड़ा अलग होगा, नॉर्मल जैसा नहीं होगा, एबनॉर्मल जैसा होगा। और सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन। सपोज़ हम एक कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों के अंदर, हमको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, जो बच्चा ऑटिज़म के शिकार हो गया, वो बच्चा को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ही नीड्स मोर टाइम्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम्स, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। एंड थर्ड वन इज़ बिहेवियर। हम नॉर्मली जो फिज़िकल बिहेवियर दिखाते हैं, हम जहाँ चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, हम जैसे बात करते हैं, जो बच्चा फिर से ऑटिज़म का शिकार होगा, वो बच्चा क्या होगा, अपना बिहेवियर नॉर्मली नहीं दिखाएगा। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ उसका सोचने का तरीका अलग होगा, एबनॉर्मल टाइप होगा, वो अच्छे से किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। थर्ड वन इज़ अपना बिहेवियर जो है नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट विथ इट मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल सिंड्रोम। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल सिंड्रोम बोल दिया गया है। इट इज़ मेंटली रिटार्डेड, मेंटल कंडीशन इसका थोड़ा सा हालत बुरा होगा। इट मे बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बिफोर 30 मंथ्स। ठीक है, 30 मंथ्स के पहले ही इसके बॉडी के अंदर, इसके बिहेवियर में, इसका कम्युनिकेशन में, इसका थॉट्स में नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग एबनॉर्मल तरीके से आएगा। तो मैनिफेस्ट जो प्रकाश हो जाता है, जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोज होता है, इसका जो बिहेवियर है इसका एक्सपोज होता है बिफोर 30 मंथ्स। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये निकल के आता है। ठीक है। ऑफ द एज ऑफ कॉजिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द चाइल्ड। तो व्हाट आर द probable causes those individuals are suffering from autism? First one is poor rate of development. नॉर्मली एक बच्चा जैसे डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, जो इसका जो मेंटल कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशन है, बायोलॉजिकल कंडीशन, जैसे बच्चा बड़ा होता है नॉर्मली, ये बच्चा जो ग्रोथ रेट है इसका बहुत ही लो होगा, पोर होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज़ लो एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू सेंसरी स्टिमुली। पहले ही बोल दिया कि एक बच्चा जो ऑटिज़म का शिकार होता है, वो बच्चा अच्छे से किसी तरीके से किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लो एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू सेंसरी स्टिमुली। इसका जो सेंसरी स्टिमुली है, सेंसरी स्टिमुली इन द सेंस ऑफ जो ब्रेन के साथ जो कनेक्शन होता है, कोई किसी के साथ बात कर रहा है, वो इमोशनल होता है या कॉमेडी टाइप होता है या हैप्पी माइंडेड होता है, ये इसको रिसीव नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ओनली बिकॉज ऑफ द लो एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू सेंसरी स्टिमुली, ओनली because this bacha is affected from this kind of mental disorder that is called autism. Third one is proper capacity to relate people. ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, किसी भी आदमी के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये मेरा कौन, ये मेरा, इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहना है, ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मी। एक जो नॉर्मल तरीके से हम लोग एक बच्चा सोचता है, ये जो ऑटिज़म का शिकार होता है, ये बच्चा किसी आदमी के साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। किसी को बोल देगा, एक मामा है उसको बोल देगा, उसको दादा बोल देगा, उसका भाई है उसको बोल देगा ये मेरा बहन है, उसका ये मम्मी है उसको बोल देगा, नहीं बोल पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा, कौन क्या है उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है। बिकॉज ही इज़ अफेक्टेड फ्रॉम दिस ऑटिज़म मेंटल इफेक्ट। ओके। देन किसी भी चीज़ को वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। सपोज़ उसके हाथ में एक मैंने पेन दे दिया, वो पेन है कि क्या है उसको समझ में नहीं आता है। किसी जगह में इसको लेके गया, उसको दिखाया कि ये ताजमहल है, वो एक नॉर्मल बच्चा बोलेगा हाँ फ़ोटो में देखा था ऐसा एक पिक्चर, तो सामने लेके गया तो वो देखे हाँ ये ताजमहल जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेंटली जो ऑटिज़म का शिकार है, ये बच्चा उस ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। एंड इवेंट्स कहीं भी जगह पे जाओ, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर ही सामने आएगा, बिकॉज ही इज़ अफेक्टेड फ्रॉम द ऑटिज़म। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंट अनकॉन्शियसनेस,
किसी भी कॉन्शियसनेस क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के लिए हम मेंटली रेडी होते हैं, ठीक है, कॉन्शियस होते हैं कि मुझे थोड़ा कहीं पे गया, थोड़ा बहुत सारा मुझे ठंडा लग रहा है, मैं थोड़ा गर्मी कपड़ा पहनूं, ठीक है, और किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ने मुझे ऐसे आके बैक साइड में आकर थप्पड़ मार दिया, तो मुझे समझ में आ गया मैं थोड़ा हर्ट हो गया, कॉन्शियस है। और किसी जंगल में चला गया, मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ कि कोई सांप आके मुझे बाइट ना कर ले, ठीक है, कोई टाइगर आके मुझे अटैक ना कर दे, ये कॉन्शियस माइंड है, किसी भी चीज़ के लिए कॉन्शियस। तो ये जो बच्चा है ऑटिज्म का शिकार होता है, ये बच्चा अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पोर एजुकेशनल परफॉर्मेंस एज बिकॉज द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी काइंड्स ऑफ लो लेवल ऑफ सेंसरी स्टिमुली, पोर डेवलपमेंट रेट, किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं लेता है, कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है, किसी को अच्छे से पहचान नहीं लेता है, और किसी चीज़ को समझने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली ये जो बच्चा है, ये एजुकेशनल परफॉर्मेंस उसका ये भी लो ही होता जाएगा, क्योंकि एजुकेशन में हर एक चीज़ हम लोग को समझना है, पढ़ना है, लिखना है, तो इस लेवल पे इसका जो परफॉर्मेंस होगा एजुकेशनल साइड में, ये पोर ही होगा। तो स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स नॉर्मली, फिर भी स्टीरियोटाइप का मीनिंग है कि कुछ अलग तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से करना है, ठीक है। एक बच्चा नॉर्मली खेल रहा है, कूद रहा है, कर रहा है, लेकिन और एक बच्चा ये जो स्टीरियोटाइप बच्चा है, ये नहीं खेलेगा, ये किसी और जगह में अकेला अकेला रहेगा, जिस जगह पे नहीं जाना चाहिए उस जगह पे जाएगा। ये जो नाखून है, इसको बाइट करना है, ठीक है, बॉडी को नाखून से खींच लेना, ठीक है, और बाल को जैसे तैसे करके ये सब कुछ करना है, ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स है, नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होगा। हंसना है, नहीं हंसता है, जब नहीं हंसता है, हंसना चाहिए तब हंसता है, तो ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स है, ठीक है। मूवमेंट्स स्टीरियोटाइप एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। देन रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंज और चेंज इन डेली रूटीन्स, जो एनवायरनमेंट का हिसाब से हम लोग को चेंज करना है। एक जो सेंटेंस है ना डार्विन का, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट यू हैव टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, यू हैव टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। आप किसी भी जगह पे जाए, उस जगह के हिसाब से आपको चलने से आपको अच्छा होगा, आप डेवलप कर पाएंगे, उस जगह में रह पाएंगे। ये जो ऑटिज़म का बच्चा है, ऑटिज़म का शिकार जो है, ये क्या करेगा, ये एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। अपने आप को चेंज करना है कि ठंडा है मुझे गर्मी कपड़ा पहनना है, गर्म है मुझे पतला कपड़ा पहनना है, ये इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज़, मेंटल डिजीज़। तो आज के हिसाब से इतना ही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑटिज़म, बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और बहुत सारा टेट एग्ज़ाम में भी आता है, बीएड में भी आता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगले दिन में और भी ऐसा वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक लेके डिस्कस करूंगा, हम मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, होप फॉर द बेस्ट।